तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? द फील्ड अराउंड द चार्ज। तो चार्ज के निकटतम जो एरिया है, जो फील्ड है, उसको ही हम लोग, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक चार्ज के अराउंड जो भी उसका फील्ड है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और चलो अब देखते हैं। अब हम लोग ये चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो देखो, चार्ज कभी भी इंटरसेक्ट, ये जो चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा किसी भी चार्ज से, वो कभी आपस में या कभी दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रहा है, निकल के नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये कर्व और ये कर्व कभी भी इंटरसेक्ट करेगा क्या? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। या कोई सा भी कर्व हो, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका डायरेक्शन का क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में होगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे शो करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, वो शो करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। अगर शो कर रहे हैं कि पैरेलल लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका मतलब है कि वो वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो, और एक बात बताओ, ये डिसकंटिन्यूस कर्व्स मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस मतलब इसमें ब्रेक्स होंगे। समझ में आ रहा है? इसमें ब्रेक्स होंगे, इसलिए ये क्या है? डिसकंटिन्यूस कर्व्स है। डिसकंटिन्यूस कर्व्स है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या आ गया? आगे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जैसे चार्ज के नियर जो फील्ड था, तो वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, उसी तरह मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड होगा, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, आगे क्या है? इसका डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होगा। कब? आउटसाइड में, मतलब मैग्नेट के इनसाइड और मैग्नेट के आउटसाइड। तो मैग्नेट के आउटसाइड कैसा फील्ड होता है? हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। और मैग्नेट के इनसाइड कैसा होगा? इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ होगा। समझ में आ रहा है? ये भूलोगे नहीं ना। साउथ टू नॉर्थ इनसाइड होता है और नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड होता है। ठीक है, और चलो अब देखो, इसका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ये याद रखना हमेशा। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट टेस्ला है। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों से जनरली कम पूछेगा, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखना है। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। टेस्ला ये यूनिट पूछ लेता है। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? यूनिट टेस्ला है। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ याद कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मैग्नेटिक फील्ड से एक चीज़ में वेरी करता है। उसका कर्व्स जो होता है कैसा होता है? उसका कर्व जो होता है वो डिसकंटिन्यूस कर्व्स होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होता है? कंटिन्यूस कर्व्स होता है। समझ में आ गया? अब एक चीज़, नया कंसेप्ट आ गया। क्या है ये? मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? फाई एम से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है, उससे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? मैग्नेटिक लाइन से या मैग्नेटिक कर्व से। तो वो कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस एक गिवन एरिया जो परपेंडिकुलर उसके खड़े हैं, उससे कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस उससे पास कर रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब उसको डिनोट कैसे करते हैं? फाई एम से। और फाई एम इक्वल टू क्या? बी इंटू ए। बी क्या होता है? बी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट क्या चीज़ से करते हैं? बी से करते हैं। और ए क्या है? एरिया है। ठीक है, ए एरिया है। तो बी इंटू ए इक्वल टू निकल जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखो, अब इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड का भूले नहीं हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बताए थे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और सबका याद रखना, भूलना नहीं। टेस्ला और कहाँ किसका टेस्ला और किसका टेस्ला मीटर स्क्वायर है, सब याद रखना। ठीक है, और देखो इसका याद रखना, इसका वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट यूनिट है। यूनिट्स, इस चैप्टर का यूनिट जितना भी है सब इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को, यूनिट्स को याद रखना। या मैग्नेटिक फील्ड हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, सब याद रखना, ध्यान में रखना। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख लो, अगर चार्ज स्टेशनरी है,
अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अब देखो, अब आ जाते हैं डिवाइसेस पे। कौन कौन सा डिवाइसेस है जो इम्पोर्टेंट है इसमें हम बता दे रहे हैं। देखो, कैपेसिटर है, दूसरा इंडक्टर है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या चीज़ को पढ़ते हैं, हम लोग पहले पढ़ते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर होता क्या है, कोई देखा है पहले कोई कैपेसिटर? हाँ, तुम लोग सब कैपेसिटर देख चुके हो। फ़ैन में यूज़ होता है ना कैपेसिटर, और भी बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन फ़ैन में हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं। फ़ैन में वो वाइट कलर का सिलिंड्रिकल पार्ट जो आता है, छोटा सा 1-2 इंच का होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं ना। वो क्या काम करता है, वो चार्ज को स्टोर करता है, वो चार्ज को स्टोर करता है। तो अब देखो, किसी भी चीज़ का कैपेसिटी होता है, कोई वेसल ले लो, कोई बकेट ले लो, उसका कैपेसिटी होता है। उसी तरह एक कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। याद रहेगा कैपेसिटेंस क्या है। हाँ, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट फैराड है, ये याद रखना। हम बता दिए पहले, इस चैप्टर का यूनिट जितना भी है सबको याद रखना, यूनिट इसका इम्पोर्टेंट है। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट फैराड है और कूलम पर वोल्ट, याद तो दोनों रखना है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा है, फैराड है, ठीक है। और होता क्या है इसमें, देखो Q इक्वल टू सी वी। अब Q मतलब क्या है, एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो इक्वल टू क्या है, C इंटू वी। सी क्या है उसका, C है कैपेसिटेंस और V वोल्ट, कितना वोल्ट पास कर रहे हैं और कितना कैपेसिटी है उसका, तो निकल जाएगा ये कितना चार्ज स्टोर करेगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब इसका काम क्या है ना, कैपेसिटर करता क्या है, ये AC को पास होने देगा, लेकिन ये DC को ब्लॉक कर देगा। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट को ये पास होने देगा, लेकिन डायरेक्ट करंट को ये ब्लॉक करेगा, डायरेक्ट करंट को ये पास होने नहीं देगा। अब जो नेक्स्ट डिवाइस आ रहा है, देखो इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर एब्सॉर्ब्स एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग बनाते हैं, जब एक वायर को राउंड 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 घुमाते हैं, घुमाने के बाद अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो मैग्नेट का काम करता है ना, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी आता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो बन जाता है इंडक्टर, ठीक है, और वो स्टोर कर लेता है एनर्जी को, ठीक है। तो जिस तरह बताएं कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर क्या चीज़ को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, उसी तरह ये एनर्जी को स्टोर करता है। और एनर्जी जो स्टोर करने का कैपेसिटी है, उसको क्या बोलते हैं, इसमें इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, इसको इंडक्टेंस बोलते हैं। अब इंडक्टेंस जो है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितना बार हम एक वायर को घुमाए हैं। सपोज़ एक वायर है, उसमें हम करंट पास कर रहे हैं, उसको 10 टर्न्स लगाएं, 10 बार उसको हम घुमाएं, मतलब 10 टर्न्स लगाए हैं। और एक दूसरा वायर लिए, उसमें भी सेम मतलब जितना क्वांटिटी का इलेक्ट्रिसिटी दूसरे फर्स्ट वायर से पास किए थे, उतना ही दूसरे से पास कर रहे हैं, और उसमें कितना टर्न्स दिए, 20 टर्न दिए। तो किसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, इंडक्टेंस 20 वाला जो टर्न्स है उसका ज़्यादा होगा। और इसका यूनिट याद रख लो, यूनिट हमेशा ध्यान रखो इस चैप्टर में, यूनिट इसका क्या है, इसका यूनिट हेनरी है। और ये क्या करता है, ये DC को पास करता है, लेकिन AC को ब्लॉक करता है, मतलब ये डायरेक्ट करंट को पास होने देगा, लेकिन AC को ब्लॉक कर देगा। अब देखो, अब नेक्स्ट जो बताए थे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो सब लोग देखे ही होंगे, ट्रांसफार्मर सब लोग देखे हो ना। हाँ, ट्रांसफार्मर बिजली, हम लोग को जो बिजली मिलता है वो किसका, ट्रांसफार्मर के थ्रू ही होके आता है, तो सब लोग ट्रांसफार्मर देखे ही हो। तो हम लोग के घरों में कैसा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, मूवी वाला ट्रांसफार्मर मत याद कर लेना। वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं है, वो ट्रांसफार्मर बस सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए है। ट्रांसफार्मर मूवी में मज़ा लो। हाँ, चलो इधर देखो, इधर क्या है, ये ट्रांसफार्मर कैसा होता है, हम लोग के जो घर में यूज़ होता है, हम लोग के घर में जो यूज़ होता है ट्रांसफार्मर, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन मतलब समझ में आया, कि वो वोल्टेज को कम करके हम लोग को घरों में देगा, ताकि हम लोग यूज़ कर सके उसको। उतना ज़्यादा वोल्टेज हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं ना अपने घरों में। हाँ, 220 करके आता है ना जो घर में वोल्टेज, वो स्टेप डाउन करके आता है। लेकिन ट्रांसफार्मर के पास जो आता है वो कितना, 11,000 करीब वोल्ट आता है ना उसके पास, वो ब्रेक करके हम लोग को स्टेप डाउन करके हम लोग के घर में देता है। तो हम लोग के घर में कैसा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर करता है। किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को तो मेजर एमीमीटर भी करता है, फिर गैल्वेनोमीटर और एमीमीटर में डिफरेंस क्या है,
ये स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। कितना? अप टू 10⁻⁻⁻6 एम्पियर। यहाँ पे देख लेना, नोट कर लेना, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 10⁻⁻⁻6 एम्पियर होगा। ये इतना तक लगभग जो करंट को मेजर करता है, ये स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। लेकिन जो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एमीमीटर बोलते हैं। अब एक चीज़ देख लो, अगर गैल्वेनोमीटर के साथ अगर सीरीज़ में हम लोग हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहे हैं तो वो क्या चीज़ का काम करेगा? वो वोल्ट मीटर का काम करेगा। ठीक है। और अगर देख लो, अगर हम वही गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करते हैं, लो रेसिस्टेंस या शंट रेसिस्टेंस हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या चीज़ का काम करेगा? वो एमीमीटर का काम करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है? गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? वो स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। कितना तक करता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। -6 याद रखना, 10⁻⁻6 एम्पियर तक करता है। ठीक है। और हम लोग का ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। इस चैप्टर में क्या याद कर लोगे? जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना सब बता दिए हैं। ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना। चलो, थैंक यू।